जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। कभी कभी जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि व्यक्ति विशेष कुछ बोल नहीं पाता और ऐसी स्थिति आ जाती है कि भाई मूक दर्शक बनकर उस कही हुई बात को रियलाइज करने का मौका मिलता। मैं कोई पहेली नहीं बुझा रहा हूँ, सच्चाई है कि कभी कभी घर के संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार और रक्त संबंधी, यहाँ तक कि अपनी जीवन संगिनी, साथी, अन्य जो जितने भी लोग हैं जिनके साथ इतना जुड़ाव होता है और वो अपने साथ आपके साथ रहते हुए अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा काट दिया और अचानक एक शिकायत ये कह दी कि भाई आपने हमें ज़िंदगी में क्या दिया, विश्वास मानिए कि उस वक्त आपका क्या धरे पर पानी फिर जाता। इसे चूकने की बिल्कुल बात नहीं है, बहुत असंभव नहीं है। सच ये है कि जब कह देते हैं आपने तो नहीं कहा लेकिन उन्होंने कह दिया, इसका मतलब है कि भाई वो किसी ऐसे दिन की ताड़ में थे जिस वक्त आप बिल्कुल मूक दर्शक हो जाए, आपके मुखारबिन से कुछ ना निकल पाए। तो ऐसे ही एक परिवार की चर्चा मैं कर रहा हूँ, 2 मिनट समय लूँगा सिर्फ, ज़्यादा नहीं, कि उनकी धर्मपत्नी के साथ लगभग 48 वर्ष तक साथ रहे, 48 वर्ष तक साथ रहे, लेकिन मकान घर के मालिक के नाम से था, मतलब उनके हस्बैंड के नाम से था। चल संपत्ति भी में उसको जो फंड मिला और जो ग्रेजुटी मिली बहुत नॉमिनल मिली, क्योंकि जिस जगह में वो काम करते थे वहाँ पर ना तो पेंशन थी ना ठीक से सही ढंग से तनख्वाह मिलती थी, केवल नाम को वो संस्थान था और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। तो जो पैसा मिला उस पैसे को उन्होंने बैंक खाते में एफडी करा दिया अपने नाम से, और वो इसलिए करा दिया कि भाई उनकी जब लड़की सयानी बड़ी होगी तो ये पैसा उसी के खाते में लगा दिया जाएगा, शादी में लगा दिया जाएगा। और वो 2012 से लेकर 25 तक, मतलब 13 साल तक कम से कम वो एफडी जो है मैच्योर होते एक लमसम सीमा तक आ गई, और उसके बीच में 4 साल तक हम लोग उसका ब्याज खाते रहे, मतलब उस ब्याज खाते रहे। एक दिन उनकी धर्मपत्नी जो थी बहुत निराश थी, उनकी क्योंकि बेटी की शादी हुई नहीं तो वो कहने लगे कि भाई हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम तो आदमी भिखारी है, ना हमारे नाम से कोई मकान है ना हमारे नाम से कोई पैसा है, हमारे पास क्या है, हम क्या चीज़ दे देंगे। तो मुझे लगा कि भाई जो कुछ भी है वो सब पैसा तो आप ही का है, मकान भी आपका है, नाम बाहर लिखा हुआ है, लेकिन हाँ रजिस्ट्री हमारे नाम से है। इस तरह से ऐसा हो सकता है कि भाई अगर आप कहें तो आपके नाम, जबकि बहुत ही रुग्ण अवस्था में है और उनकी स्थिति अच्छी नहीं है कि जो ये कहा जा सके कि भाई वो भगवान की कृपा से कितने दिन चलेंगे, कहना मुश्किल है। एक अभाव सा महसूस होता है कि भाई उनके न रहने के बाद मन को अंदर से बहुत हताशा, निराशा और एकांकी जीवन जीने का और घुट घुट के रोने का, मुँह छिपा कर रोने का, और कहना चाहिए कि भाई अब कैसे दिन बीते हैं, ऐसी स्थिति में आ सकती है। तो लेकिन आज फिर ये हुआ, निर्णय हमने लिया। उसी समय मेरे दिल को बड़ा आघात पहुंचा कि हम लोग मरने के बाद भी पैसा छूट जाएगा, मकान भी छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा, हमारा है क्या, हम तो इनसे ज़्यादा बदतर हालत में हैं। तो मैंने उनको उनके नाम से आज एफडी कराने के लिए अपनी एफडी तुड़वा दी कि भाई आप अपने पास रखिए, शादी लड़की हो चाहे जब हो मुझे नहीं मालूम, आज से हम खाली हो गए और ये मकान भी आपके लिए वसीयतनामा में हमने लिख दिया कि आप जिसको चाहें उसको अपनी तरफ दे सकते हैं। क्योंकि हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को तो मैंने कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ पढ़ाया, और उन्होंने उनके पास अपना मकान है, कोई दिक्कत नहीं उनको। तो भाई लड़की के पास ना उसका घर है ना उसका घर बसा, पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो यही अपना उस मकान में निवास करेगी, जैसे भी रहेगी, कुछ भी हो। तो ये एक भावना थी। तो ये तो हमने आपको एक व्यक्तिगत संदर्भ में बता दिया। सच ये है कि हम उन सभी लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि भाई महिलाएं जो हैं बहुत संवेदनशील होती है और आदमी जो है बहुत लापरवाह होता है। ये एक व्यवहारिक जीवन का सच बता रहा हूँ,
प्राय हर घर में ऐसा देखा गया। वो बिल्कुल समझिए कि सब ठीक है, सब ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा कुढ़ती भी हैं और अपनी व्यथा कथा कहती नहीं, और ऐसे मौके पर कहती हैं जैसे होता नहीं कि ऐसी जगह मारेंगे जहाँ पानी भी नहीं मिलेगा। तो वो स्थिति होती है कि आपको सोचने के लिए मजबूर कर देती है। हम उनकी संवेदनशीलता हमारी संवेदनशीलता के लिए बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाने वाली थी, और मैंने उसका ये कदम उठाया कि आज भाई उनके नाम से ये करा देते। आने वाली 18 नवंबर को उनका जन्मदिन है, तो उस जन्मदिन पर हमने कहा कि मैं इनको प्रेजेंट कर दूंगा कि ये आप लीजिए, ये आपका है, वसीयतनामा भी आप ले लीजिए, रजिस्ट्री तो बाद में होती रहेगी। तो ये एक चर्चा थी किसी व्यक्तिगत इंडिविजुअल कहानी कथा कहानी की। हम आप सब लोगों से भी निवेदन करना चाहते हैं इसके माध्यम से कि जीवन में जब भी आप जबकि पति पत्नी अगर एक रथ के दो पहिए हैं जिनके जिनके सहारे एक गाड़ी चल रही है, तो उसमें से एक भी पहिया अगर लड़खड़ा गया तो भी पर रथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसमें घोड़े कहाँ, घोड़साल कहाँ लगे, घोड़ा तो आपका ही मन है, घोड़े जितने भी घोड़े रस इंद्रियाँ हैं वो सब वही आगे में बढ़ा रही। तो ऐसी स्थिति भी है कि समय समय पर उनके मन की जो मनोवृत्ति है उसको भी आकलित करते रहिए। ये हम आप सबसे कह रहे हैं, जितने बुद्धिमान विवेकशील हैं, जितने भी परिवारधारी हैं, जिनके पास अपनी अपनी धर्मपत्नियाँ हैं और अधेड़ उम्र में हो गई हैं, या बुढ़ापा आ गया, या उन्हें किसी प्रकार के रोग ने जकड़ रखा है, या वो अपने जीवन के चौथेपन की तरफ पहुँच चुके हैं, हम उन सब से निवेदन करना चाहते हैं। बाकी युवा पीढ़ी के लोगों से तो कह ही रहे हैं कि वो भाई जहाँ तक बन पड़े उनको अपने हर किसी काम में पार्टिसिपेट करने के लिए हिस्सेदार बनाइए। भूल जिससे हो जाती है, जैसे भूल हमसे हो गई या अन्य किसी से हो गई, तो वो भूल से बचने का एकमात्र उपाय है कि आपके ऊपर कभी कोई ये ना कह सके कि देखो कहते कहते मर गई बूढ़ा और उनके नाम से कुछ भी नहीं। तो ये नहीं होना, कोई नहीं न मारा ना कोई जिया, हम उनके नाम से, आप उनके नाम से, आप अपने शुभचिंतक के नाम से, आप अपने हृदयग्राही के नाम से, आप अपने प्रिय के नाम से, आप अपने सुप्रिया के नाम से, जैसा भी चाहें, जिन शब्दों में आप उनको बखान करना चाहें, आप उनके लिए हिस्सेदारी के रूप में कुछ न कुछ देते रहिए। देते नहीं मतलब उनको सेटिस्फेक्शन मिले कि हमारे पास कहने के लिए कुछ तो है। और हम लोग का क्या है जीवन, फक्कड़ आदमी ज़िंदगी है, बेकार है। हम तो अब तो ये समझ रहे हैं कि हमें अपने जीवन को बचाने के लिए क्या करना है। सिर्फ मैंने तो कहा कि भाई एक हफ्ते हमने अपने लिए बचा रखी है, वो बहुत ही नॉमिनल है, बहुत ही छोटा अमाउंट है उसमें, कि कुछ नहीं, कभी कोई सहायता नहीं कर पाएगा। अगर किसी प्रकार से कोई भी मेरा रक्त संबंधी बच्चे में से कोई भी समय पर नहीं आ पाया और हम आँख मूंद लेते हैं, तो कम से कम जिन लोगों के लिए नॉमिनी है, कम से कम वही हमारी अंत्येष्टि कर देंगे। पैसे अलग से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए, बाकी हम उसमें एक पाई नहीं खर्च करेंगे। सच यही है कि सिद्धांततः जीवन में सब कुछ होता है, पारिवारिक जीवन जो है वो बड़ा दोषापूर्ण होता है। आसानी से उसे चलामान करके अगर बसा लिया जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मैं सभी विवेकशील बुद्धिमान लोगों से निवेदन यही करूँगा कि अपने जीते जी जितना बन पड़े, जो आपकी गाढ़ी कमाई है, ऊपर से कमाई या किसी 420 से कमाई, या यूँ कह लीजिए कि भाई 2 नंबर की कमाई, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। सिर्फ वो मैं कहना चाहता हूँ गाढ़ी कमाई को आप उनमें ज़रूर हिस्सेदारी में उनका नाम आना चाहिए। आप रहें या न रहें, वो रहें चाहे न रहें, लेकिन आपके कागज बोलेंगे कि नहीं ये तो पहले से थे। ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि इसमें न होने से बड़ा कष्ट होता। मुझे याद है कि जिस वक्त मैं प्रेस में सर्विस करता था, तो वहाँ पर 12 साल हो रहा था सर्विस करते हुए। अचानक तालाबंदी हो गई और सब लोग फुटपाथ पर आ गए। उस वक्त हमारी एज जो है 27 साल की थी, 27 साल की थी जब मैं 12 साल सर्विस कर चुका था, और फुटपाथ पर आ गए। अब कहाँ जाए, और उसी साल शादी हो गई। शादी होने के बाद ये है कि अब क्या करें, तो क्या कहते हैं,
भविष्य निधि से, फंड से पैसा निकाल निकाल के अब भरण पोषण चल रहा। नौकरी जब तक नहीं मिली तो क्या किया जाएगा। उसी साल बच्चा भी एक घर में खिलखिलाता हुआ आ गया। नतीजा हुआ कि भाई अब क्या किया जाए, लेकिन भगवान ने अपनी सुनी कि 1 साल तक तो हम बिल्कुल अनएम्प्लॉय हुए बैठे रहे और फंड पैसा निकाल निकाल खाते रहे। दूसरी सर्विस जो शुरू हुई एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग थी, लेकिन उसमें इतनी पैसा नहीं मिलता था। कॉरपोरेशन में वैसे भी बहुत ही भुखमरी वाली सर्विस होती है कि वहाँ पर जो है सब जगह दुनिया में बढ़ जाता है, तब कॉरपोरेशन में नंबर आता है। तो कॉरपोरेशन के समस्त एम्प्लॉय तो सबसे ज़्यादा भूखे मरते हैं, और जो वहाँ पर सत्ता संभाले हुए होते हैं उनको समय समय पर गवर्नमेंट हर तरह की सुख सुविधा देती रहती है। तो उनके लिए तो हरा चारगाह है, और हम लोगों के लिए है कि सूखा मैदान ये होती है। तो भाई इस तरह से ऐसा कभी कभी भूल चूक हो जाए, कभी कोई किसी तरह की कोई लाना दे दे या यूँ कह दे कि भाई आपने हमारे लिए क्या किया, तो बच्चे तो खैर आमतौर पर कहते रहते हैं कि चाहे कितना पढ़ा लिखा दो, सब कुछ कर दो, और हर मौके जो बूढ़ों के ऊपर ये प्रश्न पूछते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया, तो आदमी सोचता है कि आप कौन सा लिस्ट दिखाए, कितनी बार कहाँ कहाँ पर गए होंगे, कितनी बार लोन लिया होगा, कितनी बार लोगों से यातना होगी, किन किन कामों के लिए पापी पेट के लिए प्रार्थना की गई होगी, सब कुछ किया गया होगा। और कर करके पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दिया, योग्य कर दिया, समझदार कर दिया, वेल स्टेब्लिश हो गए, सब कुछ हो गया। उसके बाद भी अगर वो ये पूछ लेते हैं कि तुमने क्या किया, तो भैया आपके पास कोई लिस्ट नहीं। ये तो हर जैसे होता नहीं कि ऑफिस में जब काम होते हैं तो उसकी एक कॉपी जिससे रिलेटेड होती है उसको कॉपी की जाती है। भाई प्रतिलिपि ढमाके सबको दिया जाता। तो अगर वैसे ही हर काम की अगर प्रतिलिपि सबको देते रहते तो शायद उनके पास रिकॉर्ड होता। अब वो प्रतिलिपि को चाहे फाड़ दे या फेंक दे, हमारे पास तो उसकी ऑफिस कॉपी है कि हमने इतना काम किया, इतना फायदा आपको दी। लेकिन अब ये सब चीज़ व्यवहार में, घर में, परिवार में चलता नहीं। तो नतीजा है कि वो लोग समय पाकर, मौका पाकर कभी भी आपको कुछ कह सकते हैं। तो मेरा ये बार बार अनुरोध यही है कि सब कुछ कीजिए, जितना सुख समृद्धिपूर्ण बन जाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कहने के लिए किसी की ज़बान नहीं बंद कर सकते हैं, और कैसी ऐसी बात भी कही जा सकती है जो आपके मन मस्तिष्क को बहुत कुठाराघात पहुँचा सकता है। ये उन्हीं के लिए है, ये कथन उन्हीं के लिए है कि जो लोग थोड़ा बहुत भी दूसरों के संवेदना के साथ अपनी संवेदना जोड़ते हैं, संवेदनशील है। जो लोग थोड़ा बहुत भी लापरवाह हैं वो इसकी परवाह नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग इस बात को आज ये व्यक्तिगत भी है, साथ साथ सोशल एक्टिविटीज़ से जुड़ा हुआ भी है। सोशल एक्टिविटीज़ में यूँ मैंने इसलिए कह दिया कि समाज में सामाजिक इकाई होने के नाते हर परिवार में कुछ न कुछ ऐसी गतिविधियाँ जारी होती हैं जिनका कथन मस्तिष्क में नाचता नहीं है, बल्कि प्रविष्ट हो जाता है और दिल दिमाग को झकझोर कर देता है। तो भाई उन सब से बचना है, और उन हरकतों से बचना है, और कोशिश ये करनी है कि नई पीढ़ी के लोग तो कम से कम सावधान हो जाएं। शादी अगर उनकी हो गई है तो जितने दिन तक साथ साथ निभ सकता है, प्रेम से, सद्व्यवहार से, तू तड़ाक से, हाँ नोक झोंक से, फिर अपनेपन से, फिर प्रेम भाव से, जैसे भी जुड़ता है, उस गाड़ी को चलाते हुए जहाँ तक खर्चा पानी होता हो, चल अचल संपत्ति की, उसमें उनका नाम सर्वोच्च पर होना चाहिए। अब हम तो जानते हैं कि जितने भी वो होते हैं विवाह के अंदर जो 7 वचन होते हैं, उन 7 वचनों में ये कहा जाता है कि हम जो भी काम करेंगे, पुरुष से कहलाते हैं, हम जो भी काम करेंगे उसमें पत्नी से सलाह परामर्श जरूर लेंगे, और उसके बाद हम दोनों लोग मिल करके जिस निर्णय को अंजाम देंगे वो हमारे आपके पारिवारिक जीवन के लिए सत्यनिष्ठ होगा और उपकारी होगा, सफलतादायी हो सकता है। तो ये सब बातें केवल एक रात भर की नहीं होती, बल्कि जीवन भर निभाने की होती हैं। अगर भूल हो गई है तो क्षमा चाहते हैं, नहीं तो फिर भगवान जाने, आप जाने। हम तो अपनी बात को इस तरह से कह पाए कि अभी तो 18 तारीख को देना है, फिर भी मेरे मन में ये भावना थी कि आज इसको निपटा ही दिया जाए।
यद्यपि हमने उनको अभी अपने मन की बात बिल्कुल नहीं बताई, फिर भी मेरे मन को जो उनकी कही हुई बात थी वो इस तरह से चिपक, इस तरह से तीर की तरह लग गई कि निश्चित रूप से मैंने उनको कहीं न कहीं पर दुखी किया। और वो दुख जो है उन्होंने आज विस्फोटक बनकर सामने आ गया। उन्होंने रो कर के कहा कि भाई हमारे लिए क्या है, हम तो जैसे आए थे खा ली वैसे खा ली और इस तरह मर जाएंगे। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं है भाई, सब कुछ आपका है। तो यूँ तो यूँ तो कहना ना चाहिए, कहते हुए मैं कह रहा हूँ कि राम कीन चाहे सो हुई, राम चाहे सो हुई, करे अन्यथा सो नहीं हुई। राम जो चाहता है वही करवाता है, बुद्धि वही देता है, वही बुद्धि भ्रष्ट करता है, वही बुद्धि मत्ता लाता, वही बुद्धि मानी लाता, वही बुद्धि को कुंठित कर देता। तो भाई उससे बचने की ज़रूरत है। एक इस चौपाई को मैं कह के ख़त्म कर दिया, यद्यपि ये चौपाई पर हम कभी और चर्चा करेंगे आपसे। उसमें लिखा है महाराज दशरथ के संबंध में कि राजा दशरथ जब जाते हैं कोप भवन में, तो वहाँ पर गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है कि काई कुमत केकई घेरी, काई कुमत केकई घेरी। कुमत रूपी काई जो थी वो केकई की थी। और काई जहाँ पर लगी होती है, पानी जहाँ पर बहुत दिन तक ठहर जाता है, पानी छोड़ जाता है, वहाँ पर काई जम जाती है। और काई पर अगर आप पैर रखेंगे तो पानी तो बाद में चलेगा, पहले आप ही गिर पड़ेंगे धड़ाम से। तो कुमत रूपी इकाई, दुर्बुद्धि रूपी इकाई, वैमनस्यता रूपी इकाई, आपको आघात पहुँचाने वाली इकाई काई कुमत के रूप में यदि सवार हो जाए, आघात पहुँचाने वाली हो जाए, तो आप बाल बात भले ही जीना चाहते हो लेकिन बच नहीं सकते, गिरे बिना नहीं सकते। आखिर में उनको कहना पड़ा महाराज दशरथ को कि भाई निज प्रतिबिंब बरक गही जाई, निज प्रतिबिंब बरक गही जाई, जान न जाई नारी के भाई। हे भैया, एक बार अपनी परछाई जिसे कहते नहीं कि साथ छोड़ देती है, एक समय ऐसा आता है दुर्भाग्य के बादल जब सिर पर होते हैं ना, तो सब लोग तो साथ छोड़ते हैं, अपने भी, पराये भी, गैर भी, दोस्त भी, मित्र भी, यार भी, सब कुछ, सब लोग धीरे से मुँह घुमा लेते हैं जब कभी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, बहुत गंभीर स्थिति आती है। तो उस वक्त आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है। ऐसा भी मुहावरा कहा जाता है, किंवदंती है कि नहीं, ये कहावत है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि ये ऐसा होना होगा हो, लेकिन हम कहते हैं कि ऐसा नहीं होता। ये रामचरित मानस चौपाई का निज प्रतिबिंब बरकु कही जा, बरुक माने एक बार फिर भी, एक बार फिर भी, बरुक माने निज प्रतिबिंब बरकु कही जाई, जान न जाई नारी गति भाई। तो लेकिन नारी की गति के बारे में, नारी की चाल चलन के बारे में, नारी की मानसिकता के बारे में, नारी की सोच समझ के बारे में, और कहा कि नियत के बारे में, नियत के बारे में, उसकी अंदरूनी तह में क्या प्रविष्ट हो चुका है, समझा नहीं जा सकता। बड़े बड़े लोग हार गए। अब बड़े बड़े लोगों में देवताओं का नाम ले लूँ तो श्लोक लिखा हुआ आपने सुना होगा, त्रिया चरित्रम पुष्य भागम देवो न जाना कुत मनुष्य। त्रिया चरित्रम, स्त्री की चाल, नारी की चाल, नारी की गति, नारी की मानसिक गत्यात्मक स्थिति कब क्या कर दे, कितना बड़ा बाउंडर खड़ा कर दे, देवता नहीं जानते। त्रिया चरित्रम पुरुष भागम, पुरुष का भाग्य क्या है किसी को नहीं पता, कब क्या होगा मालूम नहीं, कौन से बुरे दिन देखने पड़ेंगे पता नहीं। लोग जिनके जीवन में बुरे दिन नहीं आए, जो लोग सैर सपाटा कर रहे हैं, बड़ी मौज मस्ती कर रहे हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात नहीं समझ रहे, तो उनके जीवन में जिस वक्त आएगा तो वो ऐसा रोएंगे कि फिर उनको आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो उसमें लिखा है त्रिया चरित्रम पुरुष भागम देवो न जाना, देवता भी नहीं जानते जिन्होंने बनाया है नारी को। मनुष्य की तो वो समझ ही जाता है सुतरा, लेकिन नारी के बारे में
त्यजाचरितं पुसस्तभागं देवोनुदानः। कुतः मनुष्य, मनुष्य क्या भला है, मनुष्य क्या चीज़ है, उसके सामने कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर नारी की महत्ता, नारी की मनस्थिति, नारी के अस्तित्व, नारी की सोच समझ, नारी के व्यवहारिक जीवन का जो सच है, उसके बारे में हमने इसी संदर्भ के साथ साथ बता दिया। आप लोगों को आपके जीवन में व्यवहारिक पक्ष कभी अगर इस तरह से निर्बल हो रहा हो तो आप उसको सबल बनाने रखने के लिए साझेदारी में ज़रूर रहिएगा। ये मेरा सलाह नहीं है, ना मेरा किसी प्रकार का निर्देश है, बल्कि मैंने एक दर्पण दिखाया कि जिसमें आप अपने को और हम अपने को देख सकते हैं। क्योंकि दर्पण में जो चित्र दिखता है ना, वो झूठ नहीं बोलता। दुनिया की हर आदमी झूठ बोल देगा, लेकिन दर्पण ही एक ऐसा सच्चा व्यक्ति है जो आपसे कभी लपट झपट वाली बात नहीं करता, जो जैसा है बता देता है। तो दर्पण जैसा हमारा पारदर्शिता, व्यवहार में पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तब कभी कुछ हो सकता है। अन्यथा सब कुछ करा धरा जो है वो एक बार में पानी फिर जाएगा। तो मेरे सभी शुभचिंतकों, शुभ चाहने वाले इस वीडियो को यदि देखें तो निश्चित रूप से एक बार मन में विचार करें कि हम अगर कितना आपके नज़र में सच्चे खरे उतर पाए हैं। आप उसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और यदि अपने जीवन में उतारना चाहें तो संकल्प लेना भी बहुत उत्तम होगा। इन शब्दों के साथ राघव राधे आपको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राधे श्याम।